हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी बारगाह दे अंदर एक शख्स आया, नौजवान आया, आके अर्ज करदा है कि ए हज़रत, गुनाह दे अंदर भी बड़ी लज्जत आंदी है, गुनाह दे अंदर भी बड़ा सरूर है, गुनाह भी नहीं छुटदे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला दे कहर तो डर भी लगदा है, अल्लाह तबारक व ताला दे गज़ब तो डर भी लगदा है। कोई ऐसा नुस्खा दसो कि अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत भी मेरे उत्ते हो जाए और मेरे को गुनाह भी तर्क ना होन। सवाल तो अहमकाना सी, लेकिन जनाब हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने कोल बिठा लिया और फरमाया कि मेरे को एक तजवीज़ है, अगर तेनू पसंद आ जाए। तो नौजवान खुश होया, पूछन लगा कि दसो केड़ी तजवीज़ है। तो आपने पहले फरमाया कि तू इस तरह कर कि तू अल्लाह तबारक व ताला दा रिज़्क खाना बंद कर दे और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर कि या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा ना रिज़्क खाना और मैं तेरी नाफरमानी करना। तो नौजवान कहने लगा कि हज़रत ये किस तरह हो सकता है कि मैं अल्लाह तबारक व ताला दा रिज़्क खाना बंद कर जा, मेरी मौत हो जाएगी। फिर आपने फरमाया फिर इस तरह कर कि तू अल्लाह तबारक व ताला दी हाकमियत दे विचों, मुल्क दे विचों निकल जा। तो कहने लगा कि ए हज़रत, मैं अल्लाह दे मुल्क दे विचों किस तरह निकल जावां, तमाम हर जगह ते अल्लाह तबारक व ताला दी हुकूमत है, मैं निकल के कित्थे जावां। तो फिर आपने फरमाया फिर इस तरह कर कि जदों मलकल मौत तेरी रूह कब्ज़ करने वास्ते आए तो तू उन्होंने कवी कि मैनू थोड़ी मोहलत दे दे। तो फिर वो नौजवान कहने लगा कि ए हज़रत, वो किस तरह मोहलत दे सकता है, वो अल्लाह तबारक व ताला दे हुक्म दे ताबे आ, अल्लाह तबारक व ताला दे हुक्म दे मुताबिक वो काम करदा है। तो फिर आपने फरमाया कि जदों तेरी कबर के अंदर तेन रखा जाए तो करामन कातिबीन आके तेरे को सवाल पूछन लगन तो तू उन्होंने कवी कि मेरी इजाजत तो बगैर तुसी किस तरह मेरी कबर के अंदर आए। तो फिर नौजवान कहने लगा कि ए हज़रत, वो तो अल्लाह तबारक व ताला दे फरिश्ते ने, वो किस तरह मेरे इस गल नूं बर्दाश्त करन दे, वो तो अल्लाह तबारक व ताला दे हुक्म दे ताबे ने। तो फिर आपने फरमाया कि जदों हशर दे मैदान दे अंदर तेरा नामा अमाल खोलिया जाए, जदों तेरे गुनाह देखे जान, तो अल्लाह तबारक व ताला जदों फरिश्तियां नूं फरमाए कि इन्हूं जहन्नम दे अंदर लै जाओ, उत्थे जिद करके बैठ जाई। तो कहने लगा कि ए हज़रत, ये किस तरह हो सकता है, अल्लाह तबारक व ताला दी बारगाह दे अंदर मैं किस तरह मैं जिद कर सकना। तो फिर जनाबे हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया फिर एक ही हल है कि तू उस दी नाफरमानी करनी छड़ दे और अल्लाह दे अजाब तो डर जा, अल्लाह तबारक व ताला दे कहर तो डर जा, क्योंकि ना तो उनकी खाया दिता होया रिज़्क खाना तर्क कर सकना है, ना ही तू उनकी हाकमियत दे विचों निकल सकना है, ना तो उनके फरिश्तियां नूं जवाब दे सकना है, ना तो उनके सामने जिद कर सकना है। जदों इन्ना बड़ा वो हाकम है कि तो फिर उसकी किस तरह तू नाफरमानी कर सकना है। फिर हल ये है कि तू अल्लाह तबारक व ताला दी ताबियादारी कर और गुनाहों तो तौबा कर ला। उस वक्त उस नौजवान ने जनाब हज़रत इब्राहीम बिन अदम दे हाथ दे उत्ते फरमाया कि मैनू तौबा कराओ, पक्की और सच्ची तौबा करके वो बंदा राह रास्त दे उत्ते आ गया। बुजुर्गों, इस वाक़े तो ये पेश हुंदा है कि अल्लाह तबारक व ताला दी पाक ज़ात ने जदों इंसान नूं अपनी फ़कत इबादत वास्ते पैदा किया है और फिर इंसान जदों गुनाह करदा है तो फिर गुनाह करने वाला भी अल्लाह तबारक व ताला दी ज़ात उन्होंने माफ़ फरमा देंदी है गुनाह करने वाले नूं। तो फिर सानू चाहिए है कि असी अपने गुनाहां नूं तर्क कर दईए। जेकर असी अपने गुनाहां नूं नहीं तर्क कर सकते फिर उस दियां नेमतां खानियां छड़ दईए। जेकर असी उस दियां नेमतां खानियां भी नहीं छड़ सकते तो फिर साडा बेहतरीन हल यही है कि असी अल्लाह तबारक व ताला दी पाक बारगाह दे अंदर सच्चे दिल दे नाल तौबा इस्तगफार करिए।